नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी हुई बड़ी अपडेटों पर। सबसे पहले बात करेंगे बीएड पास अभ्यर्थियों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। टीजीटी परीक्षा जो अभी होने वाली थी 15 और 16 मई को, एक बार आयोग की तरफ से पुनः इस पर बदलाव किया गया है। दूसरी बार आयोग ने यह बड़ा बदलाव किया है। आखिरकार क्यों आयोग को परीक्षा की जो डेट है वो स्थगित करनी पड़ी। बात करेंगे आयोग की भर्तियों को लेकर के। जो पात्रता परीक्षा है उसकी तैयारी हो चुकी है, जल्द ही विज्ञापन जारी हो सकता है। आइए इस पर बात कर देते हैं। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। 3539 पदों पर भर्ती के लिए अब 21 और 22 जुलाई को होगी टीजीटी की परीक्षा। लगभग 9 लाख अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि 14 व 15 मई को थी प्रस्तावित, लेकिन अचानक से शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दूसरी बार टाल दी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा। प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 14 और 15 मई को प्रस्तावित सहायक अध्यापक टीजीटी भर्ती की लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई है। ये परीक्षा अब 21 और 22 जुलाई को होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह ने इस बाबत नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वहीं अगर पीजीटी भर्ती की परीक्षा की बात की जाए तो पीजीटी जो भर्ती परीक्षा है वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18 और 19 जून को ही होगी। टीजीटी पीजीटी के लगभग 4163 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन वर्ष 2022 में आया था और अगस्त 2022 में इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी की गई थी। इन पदों पर भर्ती के लिए 13 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है, जिसमें टीजीटी के लगभग 3539 पद हैं और पीजीटी के महज 624 पदों के लिए लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। आयोग ने यह परीक्षा दोबारा टाली है। इससे पहले यह परीक्षा अप्रैल में प्रस्तावित थी, इसके बाद मई में प्रस्तावित की गई। अब जो है 21 व 22 जुलाई को यह परीक्षा प्रस्तावित की गई है। हालांकि आयोग ने परीक्षा स्थगित करने के पीछे कोई कारण स्पष्ट नहीं किया, लेकिन चर्चा है कि इस परीक्षा में पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या काफी अधिक है और आयोग को परीक्षा की तैयारी में वक्त लगेगा। वहीं यह भी चर्चा है कि केंद्र निर्धारण के नियम सख्त होने के कारण पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था होने में वक्त लगेगा और इसी वजह से परीक्षा टाल दी गई है। तो डियर, मैं आपको बता दूं, पीजीटी का जो एग्जाम है वो ससमय होगा। पीजीटी के 624 पदों पर परीक्षा होनी है, जिसपे लगभग 4.5 लाख ही अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इस पर शामिल होने जा रहे हैं। तो पीजीटी की जो परीक्षा है वो अपने तय समय से 18 व 19 को ही होने जा रही है। पूर्व निर्धारित है 18 व 19 जून, लेकिन जो कहीं ना कहीं अब टीजीटी की परीक्षा है वो एक्सटेंड कर दी गई है और टीजीटी का जो पेपर है वो अब 21 और 22 जुलाई को होने जा रहा है। आखिरकार बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि वो लगातार इसकी तैयारी किए हुए बैठे हैं और फिर भी जो परीक्षा की डेट है वो आयोग लगातार एक्सटेंड कर रहा है। आयोग ने अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया कि डेटें क्यों बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन अनुमान है संख्या काफी ज्यादा है। लगभग 10 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेंगे और पेपर को एक ही दिन में एक ही पाली में कंडक्ट करवाना आयोग के लिए पूरी तरीके से गले की फांस बनती जा रही है और सेंटरों के चुनाव इत्यादि को लेकर के आयोग ने परीक्षा की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, यूपीपीएससी की प्राथमिक पात्रता परीक्षा के लिए विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा। यह आप बात करते हैं हम ये पीईटी एग्जाम को लेकर के है। पीईटी आप जानते हैं 2025 के लिए, चूंकि 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है और इसको क्वालिफाइड करने के बाद ही आप कट ऑफ के हिसाब से जो यूपी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो भी वैकेंसी आती हैं उसके लिए पात्र होते हैं। जैसे शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी क्वालिफाइड करना होता है उत्तर प्रदेश में, वैसे ही उत्तर प्रदेश में आप जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियां हैं उनके लिए पीईटी का एग्जाम होता है। आप लोग जानते हैं बखूबी। पीट का जो पिछली बार पीईटी का एग्जाम हुआ था उसका जो आप कहें एक्सपायरी डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है और इसी वजह से जो भर्तियां हैं वो पूरी तरीके से पेंडिंग पड़ी थी। अब कहीं ना कहीं आयोग ने जल्द ही पीईटी 2025 के लिए जो विज्ञापन है जारी करने की तैयारी कर ली है। पिछले वर्ष इस परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका, जिसके कारण लाखों अभ्यर्थी बेसब्री से पीईटी का इंतजार कर रहे हैं। वर्ष 2023 में आयोजित पेट में लगभग 25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था और इस बार भी भारी संख्या में आवेदन की उम्मीद है। आयोग ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया को और सरल करने का आश्वासन दिया है। पीईटी समूह ग के विभिन्न सरकारी पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग करती है।
पेट की वैधता भी 1 वर्ष तक है। अभ्यर्थियों की ओर से इसकी वैधता अवधि बढ़ाने की मांग की जा रही है। आयोग के अध्यक्ष सत्यनारायण सावत के अनुसार पीईटी के लिए मई या जून में विज्ञापन जारी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से भी जो पेट का विज्ञापन है वो इसी मई और जून में आ सकता है। और जैसे ही पेट का विज्ञापन आएगा, पेट के बाद पेट की जो परीक्षाएं होंगी, उसके बाद जो भर्तियां हैं आयोग की तरफ से वो भी निकाली जाएंगी। लेकिन अभी आपको सिर्फ वेट करना है पीईटी एग्जाम को लेकर के। और टीजीटी एग्जाम में बीएड पास अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है। जो डेट है, जो लगातार तैयारी किए बैठे थे, एक बार उनकी डेटों को लगातार और बढ़ा दिया गया है। अब पेपर जुलाई में होगा, लेकिन निश्चित तौर पर इस तरीके से अगर पेपर की डेट बढ़ती जाएगी तो आखिरकार जब पुरानी भर्ती नहीं हो पाएगी तो नई भर्तियों का विज्ञापन आयोग कब निकाल पाएगा। सबसे बड़ा सवाल है, आपकी क्या राय है? पूरे वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।